एनएफएसए परिवार है 1 करोड़ से ज्यादा, उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटने का फैसला किया है। सरकार ने बजट में घोषणा की 2023-24 के बजट पैरा 5 में और 3 करोड़ का प्रावधान रखा, जिसे बढ़ाकर अब 7,000 करोड़ कर दिए। राजस्थान की विधानसभा बजट हेड तय करती है, बजट का पालन होता है। ये बजट जो खाद्य आपूर्ति विभाग के बजट हेड में जो पैसा स्वीकृत हुआ, सरकार ने उसे ट्रांसफर करके सहकारी विभाग और सहकारी विभाग में भी उस कॉन्फेड को दे दिया, जिसके बारे में विधानसभा में मैंने खुद ने मामला उठाया था। उन्होंने मिड डे मील में 200 करोड़ के टेंडर की आड़ में 1668 करोड़ का कार्यादेश दे दिया था। उसी कॉन्फेड को सिंगल आरटीपीपी एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए बिना निविदा के संस्थागत भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने चहेती कंपनी को ठेका देने के लिहाज से सरकार ने काम किया। विभाग के मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने कहा कि मेरे विभाग को बंद कर दो, और बिना विधानसभा की अनुमति के वित्त विभाग ये कर रहा है, किसको उपकृत करना चाहता है। उन्होंने वित्त विभाग पर आरोप लगाया। वित्त विभाग के जो हमारे सरपरस्ती हैं वो हमारे मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के रूप में है। एक बार फिर सरकार के कबीना मंत्री ने अपने ही मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया है, और महंगाई राहत कैंप में 90 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 25 मई को इन्होंने कहा मैं ये फूड पैकेट बांटना प्रारंभ करेंगे। अब ये फूड पैकेट जब बटेंगे आचार संहिता के आसपास, और इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी ने एक ऐलान और कर रखा है। उन्हें अपनी बहनें याद आई है। रक्षाबंधन पर वो 1 करोड़ 33 लाख बहनों को स्मार्टफोन देंगे। ये अगर इसकी बजटीय घोषणा थी 2022-23 में, अगर उस घोषणा को 16 महीने बाद इन्होंने अगस्त की तारीख तय की है, और इस स्मार्टफोन की कीमत अगर मैं 15,000 रुपए मानूं तो 19,950 करोड़ ये स्मार्टफोन मुख्यमंत्री जी बांटने की तैयारी कर रहे हैं। और इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जब भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी, 108 करोड़ की लागत से भामाशाह के कार्ड बने थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी की फोटो उसमें लगाई। इन्होंने बहुत बड़ा ऐतराज किया कि सरकार के पैसों से महिमा मंडन क्यों हो रहा है। और आज ये जो स्मार्टफोन है, इसमें 2 दर्जन से अधिक मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री जी की फोटो। और ये सवाल ये है कि ये मोबाइल किन कंपनियों के माध्यम से कब इनका कार्यादेश दिया गया, कब टेंडर किया गया, कितनी कंपनियों ने भाग लिया। ये संस्थागत भ्रष्टाचार का दूसरा नमूना है। और एक और सरकार आर्थिक आपातकाल में आ गई। सरकार आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुपातिक रूप से देखें तो 200 गुना ज्यादा सरकार ने 5,59,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले रखा है। अभी सरकार ने महंगाई राहत कैंप में इस कैंपों का जिस प्रकार राजनीतिकरण हुआ, ये संघवाद पर चोट लग गई। इन कैंपों में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी के कई जगह तो पोस्टर लगा दिए, मोदी भगाओ देश बचाओ, और मुख्यमंत्री जी री रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके भाषण दिला रहे हैं। और अब इन्होंने जो लोग इस कैंपों में नहीं गए, 62,94,482 परिवार, इनका पूरा डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर कर लिया। नीचे उन लोगों को दे दिया जो संविदा स्तर पर काम कर रहे हैं, कलेक्टर से एसडीएम से तहसीलदार से नीचे। और साइबर क्राइम में राजस्थान 1 नंबर पर है। तो इस प्रकार डेटा को जारी करना ये निजी निजात पर एक तरह से हमला है। और अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कहा कि किसी भी प्रकार से डेटा और टेलीफोन पर शेयर नहीं करना चाहिए। अगर सरकार वास्तव में महंगाई में राहत देनी चाहती है तो जो पेट्रोल और डीजल पर जो 6 बार इन्होंने वैट बढ़ाया, भारतीय जनता पार्टी में के समय में डीजल पर 18% और पेट्रोल पर 26% वैट था। आज कांग्रेस के शासन में डीजल पर
19.30% और पेट्रोल पर 31% वैट है। मेरी मांग है कि सरकार ने वादा किया था जीएसटी के दायरे में जन घोषणा पत्र के माध्यम से, अब सरकार इसको कम करे। मंडी टैक्स जो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ₹1.60 था, ₹2.60 है, इसको कम करें। अब फ्यूल चार्ज के नाम पर अब जो 200 यूनिट तक की फ्यूल चार्ज में सरकार माफी का नाटक कर रही है। 4 साल तक इन्होंने औसतन 60 पैसे फ्यूल चार्ज लिया। भारतीय जनता पार्टी के समय में 18 पैसे फ्यूल चार्ज था। शेष जितनी भी कैटेगरी है, सरकार अगर वास्तव में राहत देना चाहती है तो फ्यूल चार्ज को भारतीय जनता पार्टी के पूरे कालखंड में जो 18 पैसा रहा उस पर लेकर आए। मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूं, जहां एक और ये सरकार उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है जो जान पर खेलकर आतंकवादियों को पकड़ाते हैं, नौकरियों से हाथ धोते हैं। दूसरी तरफ यही सरकार अन्नपूर्णा फूड पैकेट के नाम पर, स्मार्टफोन के नाम पर संस्थागत भ्रष्टाचार करती है। वहीं महंगाई राहत कैंप में डेटा लीक करके इस साइबर क्राइम के अंदर बढ़ते हुए राजस्थान, जिस प्रकार साइबर क्राइम में यहाँ अपराधी बढ़ रहे हैं, राजस्थान के लाखों लोगों को असुरक्षित करने का काम कर रही है। मोटे तौर पर मुझे इतना ही कहना था। आप में से किसी को कोई सवाल करना है तो निश्चित तौर पर ये जो राजसमंद से हमारे साथी आए हैं, इनके न्याय की जो लड़ाई लड़ रही है आदरणीय दिया कुमारी जी, वो यहाँ लेकर आए। मैं इनके भी आग्रह करूंगा कि आप भी, और उसके बाद ये शक्ति सिंह प्रहलाद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने आपके सामने सभी बातें रखी। ये मेरे क्षेत्र के ही हैं दोनों, प्रहलाद सिंह जी और शक्ति सिंह जी। और जिस तरह से ये अपने न्याय के लिए और अपनी सिक्योरिटी के लिए 1 साल से लड़ रहे हैं, इनको वादे किए गए और उन वादों में से एक भी नहीं पूरा किया, जैसे कि गहलोत सरकार करती आई है सभी के साथ। लेकिन इनकी सिक्योरिटी के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और वहीं दूसरी ओर जो आतंकवादी हैं उनको सिक्योरिटी, उनके परिवारों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई। तो ये किस तरह की सरकार है? ये क्या कर रही है? ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है जो आतंकवाद करते हैं, देशद्रोही ताकतों को प्रोटेक्ट कर रही है। और जो देश के लिए लड़ते हैं, ये हमारे मेवाड़ के वीर सपूत हैं, राजस्थान के हैं। और ये जो घटना हुई थी, ऐसी घटना राजस्थान में क्या पूरे देश ने पहली बार देखी थी। उसके बावजूद भी बहुत सारे वादे किए, ये करेंगे, वो करेंगे, नौकरी देंगे। आज ये बिल्कुल बेघर हो चुके हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं इनसे, इस सरकार से कहना चाहूंगी, कि सरकार के मुखिया से कहना चाहूंगी कि इनके साथ भी न्याय करें। और जो इनको वादा किया था उनमें से एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया। किस हद से कुर्सी पे बैठे? धन्यवाद। अब शक्ति सिंह जी कुछ अपनी आप बीती बताएंगे। आप बेझिझक होकर जो आपसे वादे किए गए और जो अब आप महसूस कर रहे हो, आपकी नौकरी को सर, हमने मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, वहाँ मैं 4 तारीख को मैं वहाँ बुलाया था, 4 जुलाई को। और हमें जो वादे किए मुख्यमंत्री जी अपने निवास स्थान पर, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको गार्ड देंगे। अभी 1 साल हो गया, हमें ना तो कुछ मिला है, और हम पहले सूरत काम करते थे, वो काम भी हमारे से छूट चुका है। और आज हम नौकरी के जाते तो हमें नौकरी पे नहीं रख रहे हैं। नौकरी क्यों नहीं रख रहे, बताओ ना क्या कहते हो? तो ऐसे बोलते हैं कि जब आपका चेहरा कितना उजागर हो चुका है कि वो आतंकवादी थे, अब हम आपको रखें तो कहीं हमारे साथ ऐसा नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें जो वादे किए थे सरकार ने, नौकरी और सुरक्षा और हथियार के लिए, आपको कोई जरूरी कारण क्योंकि बाइक लेके अभी तक भी हमारे जो घूमते हैं ऐसे व्यक्ति। और हमारे गांव में भी एक जगह है, वहाँ पे भी रात को भी आते हैं वो। आपको क्या अपने पर हमला होने की आशंका है? हाँ, हमला होने की पूरी आशंका है हमारे को। आपके गांव का नाम? आप कुछ कहें, अपना नाम बता के। आपके गांव का नाम? प्रहलाद सिंह ताल गांव के हैं। भीम तहसील है, ताल गांव है, राजसमंद जिला है। हम उदयनाथ जाना जो प्रभारी मंत्री है उनके पास गए थे, तो उन्होंने कहा भाई आपको करने का मतलब आपको किसमें चाहिए सुरक्षा, जब आपके साथ होगा जब दिखे जाएगा। और कन्हैयालाल भी उस समय पहले इसलिए कहता है सुरक्षा चाहिए उसको,
और तो अगर सुरक्षा बनती है तो वो नहीं मरता। तो इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि हमारे को कुछ मिले। आप सुरक्षा मांगने गए थे तो आपको किस चीज का डर है? आपको उन्होंने क्या कहा कि आपके साथ घटना हो जाए तब आना, क्या बोले उनको? उन्होंने ये कहा कि आपके साथ कुछ घटना होगी तब देखेंगे, तब आप आना है। कौन कौन आपको बोला आप धमकी दी? कौन किस चीज का डर है? इस चीज का डर है सर कि वहाँ पे कुछ समुदाय के लोग घूमते हैं, अभी भी हमारे यहाँ अतरी है बाहर से। आप कोई धमकी घूमते हैं, आपको धमकाते हैं, ऐसा कुछ हुआ है? घर के आसपास घूमते हैं उस तरह। धमकी थोड़ी तो मिला है आपको कि भाई जान से मार देंगे या आपको परिवार को परेशान करेंगे? आपको यहाँ पर सवाल हो तो आनंद जी राठौड़ जी। इनके घरों में संदिग्ध लोग इनके घरों के आसपास लगातार मोटरसाइकिलों से चक्कर लगाते हैं। इनके गांव की दरगाह के अंदर इस प्रकार की गतिविधियां होती है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इन्होंने वहां के सांसद महोदय से संपर्क किया, सांसद महोदय के माध्यम से इन्होंने कोशिश की, फिर इनको राय दी गई कि आप प्रभारी मंत्री के पास जाओ। वहां गए और जिन लोगों ने लोग इनको मुख्यमंत्री के पास लेकर आए थे उन दोनों नेताओं ने भी इनकी सुध नहीं ली। आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान हैं और अब सांसद महोदय ने इनको वैकल्पिक नौकरी की सुविधा देने के लिए वादा किया। हम इनको कहीं न कहीं की आजीविका चले इसके लिए सरकार नहीं देगी तो भारतीय जनता पार्टी अपने उससे इनको कहीं न कहीं नौकरी पर लगाएगी। राठौड़ साहब 1 साल हो गया इस पूरी घटना को, अब बीजेपी क्यों इनके साथ आई है? प्रतिदिन क्या बीजेपी इनको नौकरी दिलाने या सुरक्षा को लेकर? हम नहीं आए, ये लोग आए हैं, हम कतई नहीं आए। हमें मालूम भी नहीं था। ये लोग पिछले कई दिनों से सांसद महोदय के संपर्क में थे और सांसद महोदय ने सारी बातें हमारे प्रभारी अरुण सिंह जी को बताई और उसके बाद ये क्या हुआ हमारा कि हम इनको लेकर आप लोगों के साथ राजपूत समाज बीजेपी क्षमता में है कि इनको नौकरी और सुरक्षा सुरक्षा तो नहीं दिला पाएंगे पर निश्चित तौर पर इनकी आजीविका का प्रबंध करें। ये हमारा नैतिक काम है, इसको करेंगे। राठौड़ साहब आपको भी धमकी मिली है? आपको भी धमकी मिली है? आज आपको भी धमकी? देखिए मेरे को जब धमकी मिली थी वो अप्रैल की घटना है। मैंने किसी को कहा नहीं, मैंने एक पत्र लिखकर डीजीपी को सारी बात बता दी थी। ये इस राजस्थान में गैंगस्टर बना लिए हुए हैं जेलों के अंदर। सबसे बड़ा सवाल है जेलों के अंदर उनको एक सुविधा कैसे मिल जाती है? वो स्मार्टफोन से, मोबाइल से, इंटरनेट से लोगों को भटकाए। ये जेल सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न है। नहीं, मेरी कोई सुरक्षा नहीं बढ़ाई। एक बार डिटेल में बता दें। मैं मेरी सुरक्षा खुद करने के लिए सक्षम हूँ, इसलिए राठौड़ साहब एक बार डिटेल से बता दें क्या? और मोटे तौर पर जो मैंने अन्नपूर्णा के अंदर और स्मार्टफोन के अंदर और डिजिटल डेटा लीक हुए इसके जो मैंने आपको दिया है पेट्रोल और डीजल का, यह मैं एक पत्र के रूप में और दे देता हूँ ताकि सब लोग। राठौड़ साहब, अजमेर से आज एक युवक की धारदार हथियार से गला काटा गया है, हालत सीरियस बनी हुई, तो आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। देखिए अब आप देख रहे हैं दोहरा चरित्र। एक व्यक्ति जो सरकार के अंदर है और वो आज सरकार के अंदर भगवान राम पर टिप्पणी करे, छतरा राम जिन पर एफआईआर दर्ज हो कोई कार्रवाई नहीं हो। इनोसेंट नौजवान बच्चे कोई नारा लगा दे उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये वोट की फसल काटने की जो नीति और नीयत रही है कांग्रेस की, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कम से कम सुरक्षा के नाम पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। हम यही मांग कर रहे हैं कि फिर कन्हैयालाल की तरह ये दोनों नौजवान किसी बलवेदी पर नहीं चढ़ जाए। सरकार को इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी। राठौड़ साहब, मेरा ये सवाल था इधर। राठौड़ साहब इधर, अरे जब 12 शहर के कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या हो जाए उसके बाद आप कानून व्यवस्था कैसी मानोगे? राठौड़ साहब, मेरा ये सवाल था कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो उनकी यात्रा पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने PIL लगाई थी, वो यात्रा रुक गई थी कि सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। ये जो स्मार्टफोन में उनकी जो फोटो चल रही है मुख्यमंत्री की, उसके ऊपर आप PIL निश्चित तौर पर हम इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय में भी जाएंगे। ये मुख्यमंत्री जी